अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके अकाउंट के अंदर 1000 रुपये है तो इजी पैसे वाला आपको इतना तंग करते हैं, ये 1000 से ज़्यादा है तो इतना तंग करते हैं जिसकी इंतहा नहीं। और कभी कभार आप के साथ भी ये मसला फेस करने को मिला होगा आपको कि आप काम कर रहे हो, आप किसी ज़रूरी काम के अंदर हो और आपको 0347 से कॉल आ जाती है। फिर आपको इतना गुस्सा आता है जिस तरह मुझे आया था गुस्सा। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसके अंदर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी शेयर किया है। लेकिन उसके बाद एक नया स्कैम जो इजी पैसा पे स्टार्ट हो चुका है, मैं इसको स्कैम का नाम ही दूंगा। हालांकि ये एक स्कीम है, लेकिन ये लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं और उनसे फिर 1000 रुपये है वो लेने की कोशिश करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि हमें प्रॉपर इस तरीके इस जो ये जो स्कीम थी इसके बारे में गाइड नहीं किया गया और फिर वो पछताते हैं कि हमने 1000 रुपया सेंड कर दिया। मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसके बाद फिर मुझे कॉल्स आई, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटर थी वो फीमेल थी, इसलिए मैंने उनकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया है। और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी जो कंटेंट है जिसके अंदर फहाशी हो या जिसके अंदर बदनिगाही हो, चाहे वो फीमेल की वॉइसेस हों, फीमेल की वीडियोस हों या तस्वीरें हों, तो इनसे परहेज़ करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना तो आगे फॉरवर्ड की जाए और ना ही आपके साथ शेयर की जाए। अगर इस तरह करना होता तो चैनल की रीच यकीन करें इतनी जल्दी बढ़ती है और कि आप यकीन करें कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब इस तरह की वीडियोस हो और इस तरह की चीज़ें आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो फिर होता है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड किया जाए। तो बहरहाल वो 10,000 की जो स्कीम है, अभी ये है कि वो 1000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं और आपको कहते हैं कि फिर एक मंथ के बाद आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सेम एज जिस तरह आपको 1000 रुपये के बदले में 35,000 रुपये दिए जाते थे, इस तरह कहा जाता था। मैंने वीडियो के अंदर बताया था, बाकायदा उनके साथ जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर की थी और उसके अंदर उनकी जो गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर वो इलीगल एक्टिविटी का भी बता रहे थे। हालांकि डायरेक्टली तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अगर ये हेल्थ स्कीम है, मुझे कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको सेहत दे। और फिर भी इसके बावजूद मैं किसी हॉस्पिटल के पास जाके एक फेक जो रसीद है वो बनवा के आपको देता हूँ, तो क्या आप मुझे इस तरह देंगे? तो उन्होंने कहा जी इस तरह होता है, इस तरह देंगे। तो ये आप देखें कि इन लोगों की ये माइंडसेट किस तरह का हो चुका है। और इजी पैसा या इस तरह इसके अलावा दीगर जितनी भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो इसी तरह कर रहे हैं, सेविंग के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट को लेके आ रहे हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि यार इंटरेस्ट की वजह से आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। बीइंग मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए। आप यकीन करें कि जापान एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसके अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, आपको इंटरेस्ट फ्री चीज़ें हैं। और आप तरक्की देखिए उनकी कि कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। हालांकि अक्सर वहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे ज़लज़ले होते हैं और एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी आप वहाँ पे डेवलपमेंट देखें। तो हमारा हाल ये है कि हमने उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया जो हमारी तबाही का सबब है। तो सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। अब किसी किस्म की इंश्योरेंस जो है उसका ऐसा ना बने, किसी किस्म की इंश्योरेंस की पॉलिसी का ऐसा ना बने, चाहे वो स्टेट बैंक की हो, चाहे वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जुबली इंश्योरेंस हो, चाहे वो इजी पैसा की इंश्योरेंस हो, या वैसे आपके बैंक के अंदर जो इंश्योरेंस होती है। इसके अलावा या जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो इजी पैसा का हो, चाहे वो जायज़ कैश का हो या किसी भी कंपनी का हो, तो आप कोशिश करें कि आपने इसको अवेल नहीं करना है। आप भूखे मर जाएं, आपने सूद नहीं लेना है। आप जब सूद नहीं लेंगे, सूद पे लोन नहीं लेंगे, तो यकीन करें कि आपके रिस्क के अंदर इतनी बरकत होगी कि फिर आप देखेंगे आप कम पैसों के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मतलब कि यूटिलाइज कर सकेंगे। उसके अंदर बरकत होगी, वो ज़्यादा आपके काम आएगा। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें और कोशिश करें कि 0347 को ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर जब तक 1000 रुपये रहेंगे तो ये आपको ख़राब करते रहेंगे। और कुछ सादा लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐप्स तो नहीं होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये किस तरह करना है, और वो फिर उनको वो सेंड कर देते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम सूद ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता जो सादा लोग होते हैं। तो इसी तरह वो फिर फंस जाते हैं। तो मैंने तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इन लोगों के साथ। ये तो बड़ा तंग करते हैं और मैं इनको इनके रिप्रेजेंटर को अच्छे तरीके से सुनाता हूँ, ठीक तरह से सुनाता हूँ, ताकि मे बी के मेरी एक और गुजारिश है, अगर कोई यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है और वो इजी पैसा रिप्रेजेंटर या इजी पैसा से रिलेटेड उसकी जॉब है, चाहे वो कॉल सेंटर के अंदर है, चाहे वो
किसी और जो उसका मामलात हैं उसके अंदर है, तो कोशिश करें कि आप इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट ना किया करें। कॉल सेंटर के अंदर वो आपको एक इंटरेस्ट और एक इंश्योरेंस से रिलेटेड, एक सूद से रिलेटेड काम पे आपको लगा के आपको वो सैलरी दे रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए ये सोचने का मकाम है कि क्या ये सैलरी आपके लिए हलाल है। तो यकीनन ये हलाल नहीं होगी, तो अपने रिस्क को पाक करें, अपने रिस्क के अंदर हराम की जो चीज़ें हैं उसको आने से रोकें। आप जितना आप हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, तो आपके बच्चे, आपकी नस्लें भी हलाल काम करेंगी और आपके रिस्क के अंदर, आपकी जान, आपके माल के अंदर बिल्कुल जो है वो बरकतें होंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो कोशिश कीजिएगा समझने की। और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।